और बेटा जब नुक्कड़ खाए तब नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा, नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा। छठी देश की ना देखी जाए, पीरा जब असह्य हो जाए तब नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा, तब नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, व्यथा एक फौजी की बताएं, नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा, नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा। आओ फौजी का दर्द सुनाए, वेदना उसकी तुम तक पहुंचाए, अब नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा, नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल के इस प्रांगण में। आज जैसा कि हम कल जानते थे शहीद दिवस है, उसके अवसर पर आज हमने नुक्कड़ नाटक में एक फौजी का दर्द बयां करने की कोशिश की है। तो चलिए हम कश्मीर की सीमाओं पे चलते हैं। आओ दिखाएं तुम्हें फौजी का जीवन, त्याग और बलिदान देता वही यौवन। चलो जवानों, हुआ है हमला, रक्षा करो अपने माँ के सम्मान की, लहू देने की आई है परवाह न करो अपने प्राण की। आइयो मेरे उपवास पावन घड़ी हुआ नहीं है, समझ हाँ जो जिनका नहीं है वो रुक जाओ है तो बताओ, मैं आपके पास भेज दूँ? ठीक है। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चुन चुन के मारो इन काफिरों को, इंशाअल्लाह वो दो हैं, हमारी दो तैयार हैं। भारत माता के वो चल रहा है ना सर नुक्कड़ नाटक। हाँ नहीं ठीक है। जज्बा दिखाया था सरहद पर, कीना जीवन की परवाह, गोली खाई थी सीने पर, करते हुए मातृभूमि का सम्मान। आइए दोस्तों, आगे हम एक फौजी की दास्तान दिखाने जा रहे हैं जो सरहद पर अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपने भारत माँ की रक्षा के लिए सीने पर गोली सह लेता है। आइए देखते हैं उसके जीवन में आगे क्या घटनाएं घटी। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, देखिए मेरे भाई को क्या हो गया। क्या हुआ इसे, क्या हुआ? बम विस्फोट में ये घायल हो गया है। को देखता हूँ, सांसें तो चल रही हैं इसकी। एक पैर हाँ, में साहिल गोली कहाँ लगी पर हो? है और ग्रेनेड ब्लास्ट के कारण इसका एक पैर उड़ गया है। अब ये अच्छा कभी एक चल बार नहीं पाएगा। लांबा सर के पास चले जाओ, कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनकी बनानी पत्नी है। आई है, कहाँ है? बाहर है। अब लांबा सर के पास चले जाओ। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे पति को? डॉक्टर साहब आप कुछ बोलते क्यों ना? आप धीरज रखिए, आप धीरज रखिए। न चेहरे पर एक शिकन थी, न माथे पर कोई पसीना था। अरे शेर थे आपके पति, उनका तो 56 इंच का सीना था। अपाहिज नहीं हुए वो, अपाहिज नहीं हुए वो। उन्होंने तो देश के लिए इज्जत कमाई है। इस निर्मम युद्ध में उन्होंने अपनी एक टांग गंवाई है। एक सनसनीखेज खबर आ रही है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, जो कि आ रही है कश्मीर से। वहाँ एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई है, जिसमें भारतीय सैनिकों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी है। लेकिन हमारे सैनिकों ने अपूर्व साहस का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उस युद्ध में हमारे एक सैनिक शहीद हो गए और एक बुरी तरह से घायल हो गए, उन्होंने अपने पैर गंवा दी। इस शौर्यपूर्ण कार्य को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें 2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया। मैं मनीष कुमार, कैमरामैन प्रतीक के साथ श्री। अरे 100 में 10 की भरी तिजोरी, 90 खाली पेट, झुकी वाला देख रहा है 7 लाख का गेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अपने राहत कोष से उस सैनिक को 2 लाख रुपए तो दिए, लेकिन देखिए हमारे यहाँ ये करप्ट सिस्टम उन 2 लाख को 2000 बना के उनके पास कैसे भेजता है। ये दिखाएंगे हम आपको कोर्ट ऑफ जस्टिस के माध्यम से। आपने अपने देश के लिए अमूल्य बलिदान दिया है। साहिल एक बार लांबा सर के पास चलो, अपने केबिन में बैठे। कैमरा तो दे रखा है, इसमें लगा दूँ। हाँ रात यौवन शौर्य को होम किया, देश को रक्त दान दिया। जब जाम हमारे खनक रहे थे, रक्त का प्याला उसने पिया। बलिदान दिया उसने देश को, परिभाषा बना हुआ बलिदान की। 10 दिन तो सबको याद था, फिर भुला दी कहानी उस जवान की। अब पूरी कथा उसकी क्या बताएं इस संसार को। आइए देखते हैं 20 साल बाद क्या हुआ उस परिवार को। बेटा खटिया पर पड़ा है, बीवी उसकी परेशान है, बर्तन गिर गिर के। फौजी की बेचारे की टांगे तो थी नहीं, देखिए वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर रहा है। बेटा क्या हुआ बेटा? अरे इससे क्या पूछ रहे हो? नाम के दाने हैं खाने को, न दवा के हैं पैसे। बेटा लेटा पड़ा है बेबस बीमार, बताओ इलाज कराओ
कैसे। बैसाखी तुम्हारी टूट गई, जड़ गई उसकी उखड़, काम तो मिलता नहीं, हाथ घिस गए हैं बर्तन रगड़ रगड़। पड़ोस वाली भी कहती है बूढ़ी हो गई हो तुम, काम तो होता नहीं ढंग से, हो जाओ अब तुम यहाँ से गुम। जवानी तो तुमने सरहद पर खोई, जवानी तो तुमने सरहद पर खोई, और बुढ़ापा भर भर रोया। सारा जीवन देश के काम किया, बताओ अपने घर वालों के लिए क्या क्या किया। क्या करूं मैं बेबस हूँ। सरकार हमारी बहरी है, 10 बार गुहार लगाया, मंत्रालय में चिट्ठी ठहरी है। 2 लाख तो मिलने मुझको, 2 लाख तो मिलने मुझको, 2 रुपये तो मिले नहीं। कैसा है ये देश हमारा, खुददार यहाँ जिए नहीं। देश को जीवन होम किया, क्या ये मेरी गलती थी? काश कुछ और आज बना होता जिसकी समाज में चलती थी। क्यों बेटा, कौन हो? बात क्या है? बोलो क्या बात है? पैसा दिया नहीं आपने, बड़े पति तो आदमी हो यार। दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, कौन सी आदमी हूँ, लेकर भाग नहीं जाऊंगा तुम्हारा पैसा। 5 दिन की मोहलत मांगी थी, पता है तुम तो सूद मूल मिला के तुम 50,000 हो गए हैं, कब अदा करोगे? दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, चलो डॉक्टर की बात लेके चलो। बेटा क्या हुआ? बेटा डॉक्टर साहब देखिए मेरे बेटा क्या है। डॉक्टर साहब हाँ बेटा, देखिए डॉक्टर साहब बेटा। अरे इसे क्या देखूं मैं, पिछले 2 सालों से तुम इसे ला रहे हो। पहले ही मैंने तुम्हें कहा था इसे अस्थमा है। आज तुम्हारे कारण ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। अभी भी अगर तुमने पैसे जमा करा के इसका इलाज नहीं कराया तो बता रहा हूँ बहुत देर हो जाएगी। जाओ पहले पैसों का इंतजाम करो। अरे जाओ बैंक जाओ, अपने पेंशन के पैसे जाके ले आओ। मैं जाता, तुम धीरज रखो, बेटे का ख्याल रखना। मैं जाता हूँ। सर मुझे इस महीने का पेंशन दे दो सर, पेंशन दे दो। धन्यवाद। ये लो आपके 30,000 रुपए। पता है आपको 21 के दशक में जो रिटायर्ड सूबेदार होते थे उनको 10,000 पेंशन मिलता था, लेकिन आज मैं पिछले साल रिटायर्ड हुआ था, 7th पे कमीशन लागू होने से 30,000 मंथली थी। क्या तुम्हें 30,000 और मुझे 50,000? आप भी सूबेदार थे। हाँ मैं भी फौज में सूबेदार था, और आज देखो मेरी क्या हालत है। क्या मैंने देश की सेवा में कोई कमी की थी? क्या मेरा खून इतना सस्ता था? क्या मुझे और मेरे परिवार को जीने का कोई हक नहीं है? क्या बताऊं मैं तुझे अपनी दास्तान। मेरा बेटा बीमार पड़ा है, बीवी की तबीयत अलग खराब रहती है, इलाज के पैसे नहीं है मेरे पास। सरकार पेंशन के नाम पे भीख दे रही है मुझे, भीख। तुम्हें 30,000 मिल गए और मुझे 10,000 क्यों? मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? एक मिनट सर, कुछ पैसे मेरी तरफ से नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मुझे मेरे हक के पैसे चाहिए। नहीं ले सकता मैं पैसे, मेरा जमीन ये पैसे लेने की इजाजत नहीं देता, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब, ये पैसे लो, मेरे बेटे का इलाज कर दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पैसे जमा नहीं कराए तुमने, मर गया ना वो। नहीं लोग पहले बच्चे को मार देते हैं, उसके बाद डॉक्टरों को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। जाओ लाश पड़ी है, उसको ले जाना। बेटा क्या हुआ? बेटा पर्वती तुम्हें क्या हुआ? पर्वती तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। पर्वती यहाँ से हमारे नुक्कड़ अंत की ओर है। लेकिन हमारे करप्शन की वजह से उसे वो 2 लाख मिल नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि आज उसकी पत्नी बर्तन रगड़ रही थी, बेटे को अस्थमा था, आखिरी स्टेज में होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। सदमे में उसकी पत्नी भी मर जाती है। ये सब सोचकर वो सूबेदार सोचता है कि जब मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तन मन और धन से सरहद पर अपने देश की सेवा की थी। हम फौजियों ने मिलकर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की सेवा की थी।
लेकिन क्या आज 225 करोड़ हिंदुस्तानी मिलके मेरे एक परिवार को नहीं बचा सके? आइए देखते हैं दोस्तों, इस सदमे से डूबे हुए उस फौजी ने क्या फैसला लिया। दोस्तों, हमारा ये नुक्कड़ ओआरओपी पे था। क्या है ओआरओपी? ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन। ये वही ओआरओपी है जिसे सरकार को 1980 के दशक में ही लागू कर देना चाहिए था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को जिंदा रखने के लिए हर रूलिंग पार्टी इसे अगले 5 साल तक के लिए टालती रही। नतीजा यह है कि आज 1980 से हम 2017 में प्रवेश कर चुके हैं। सैनिकों को, एक ओहदे के रिटायर्ड सैनिकों को एक सा सम्मान देना है ओआरओपी, फौजियों को उनके हक का अधिकार देना है ओआरओपी। दोस्तों, जब सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं आता तो ये जिम्मेदारी हम जनता जनार्दन की बनती है कि हम सरकार पे दबाव बनाकर उसकी पहल करें। दोस्तों, अब समाज पर विपदा आई है, घनघोर घटा भी छाई है, अब नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा।